नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल पेज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग की, जिसने एक बड़ा फैसला किया है और तकरीबन 3035 शिक्षकों पर गाज गिराई है। आपको बता दें कि एक ही झटके में शिक्षा विभाग ने 3035 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आपको बता दें कि ये पहली बार ये मामला सामने नहीं आया। इसको लेकर लगातार लंबे समय से जांच पड़ताल चल रही थी और लंबे समय तक दस्तावेजों की जांच के बाद जो पता चला, उसने सनसनी मचा दी। जिसने भी इसको देखा वो हैरान रह गया कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आखिरकार कैसे हो रहा था। आपको बता दें कि 3035 ये जो नंबर हमने आपको बताया है, ये एक छोटा नंबर नहीं है। इतनी कई बार इतनी वैकेंसी नहीं निकलती है दूसरे राज्यों में शिक्षकों की, जितने शिक्षकों का फर्जीवाड़ा बिहार में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि बिहार में 2006 से लेकर 2015 तक बड़ी तादाद में नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई थी और इस नियोजित शिक्षक की भर्ती में इस तरह के आरोप लगे थे कि बड़ी पैमाने पर बड़ी संख्या है ऐसे शिक्षकों की जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी ली है। जब इस तरह के आरोप लगे तो जांच शुरू हुई और लंबी पड़ताल के बाद आखिरकार जो कुछ भी सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी ली थी। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके प्रमाण पत्र तो असली थे लेकिन संस्थान ही फर्जी था जिसके आधार पर उन्होंने नौकरी ली थी। कई लोगों के संस्थान असली थे लेकिन उनका प्रमाण पत्र फर्जी था। गलत नंबर बिठाए गए थे, नेपाल तक के दस्तावेज थे, वहां पर जाकर जांच करना पड़ा। दूसरे राज्यों के सैकड़ों ऐसे संस्थान थे जहां के दस्तावेज थे, उसकी जांच करनी पड़ी और आखिरकार शिक्षा विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 3035 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों पर गाज गिरी है और उन्हें बर्खास्त किया गया है। इसमें बड़ी संख्या उनकी भी है जिन्होंने डर से इस्तीफा दे दिया जब यह पता चला कि फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच में वो पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि विभाग केवल बर्खास्त करने की ही कार्रवाई नहीं कर रहा है, विभाग ने कड़े तेवर दिखाए हैं। अब जो अन्वेषण ब्यूरो है, निगरानी ब्यूरो, वो लगातार पूरे मामले की जांच कर रहा है और इसमें 1835 शिक्षकों पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी वेतन उन्होंने विभाग से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाकर उठाया है, सबकी वसूली सूद सहित की जाएगी। आपको बता दें कि विभाग ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि हम किसी भी सूरत में इस पूरे मामले में ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और निश्चित तौर पर ऐसे जितने भी शिक्षक हैं उनको बड़ी परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार का शिक्षा विभाग अलग अलग कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहता है। सवाल केवल यह नहीं है कि जिन 3035 शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी ली, आपने उसे पकड़ लिया, आपने उसे बर्खास्त कर लिया। आप कह रहे हैं कि आपने जो भी शिक्षा विभाग से सैलरी ली गई है, आप सूद सहित उसको वसूल कर लेंगे। हो सकता है कि आप वसूल भी कर लें, लेकिन जरा सोचिए कि इस तरह की लापरवाही सिस्टम की कितनी भारी पड़ती है। 3035 विद्यार्थी अगर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेते हैं तो 3035 जो वाजिब अभ्यर्थी थे, जिनके प्रमाण पत्र असली थे, उन्हें रोका गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यह सिस्टम की लापरवाही नहीं है कि 3035 वाजिब उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल पाई? इसका खामियाजा कौन भरेगा? अगर इस तरह की जरा सी भी कोताही कहीं निकलती है, जब आप किसी की ज्वाइनिंग करा रहे होते हैं तो आप दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं करते हैं? जिस तरीके का एक जो प्रक्रिया बनाई जाती है सरकारी नौकरी देने के आधार पर, वो आप क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि सरकारी सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाकर ही इस तरीके के अभ्यर्थी सिस्टम में घुसते हैं और इसका नुकसान उन अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है जिनको नौकरी की जरूरत थी, जिनके सारे कागजात सही थे, सारे दस्तावेज सही थे। एक बार फिर से बिहार सरकार टीआरई 4 की बहाली निकालने जा रही है। ये पहले ये कहा गया था कि जुलाई में बहाली निकलेगी, सितंबर में परीक्षा होगी, जिसकी तारीख भी बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से कि 25 जुलाई को उसकी अधियाचना जो है बीपीएससी को भेज दी जाएगी। अगस्त में हो सकता है नोटिफिकेशन आए। एक बार फिर से
तमाम बिहार के मेधावी अभ्यर्थियों की तरफ से हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप ऐसी किसी भी कोताही, ऐसी किसी भी गलती की गुंजाइश न रखें जिसका खामियाजा बिहार के मेधावी छात्रों को, मेधावी अभ्यर्थियों को उठाना पड़े। तो आखिरकार उन शिक्षकों पर सरकार ने गाज गिराई है जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी ली थी। अब देखना यह है कि जो निगरानी ब्यूरो की टीम जांच कर रही है, जो कोर्ट, निगरानी की जो कोर्ट है, वो इस मसले पर क्या फैसला सुनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।